मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। इस चैनल के माध्यम से प्यारे भाइयों, आपने पूर्ण संतों की अलग अलग वानियां सुनी, लेकिन उनका जो सार तत्व था वो केवल एक ही था। यही उद्देश्य था संतों की वानियों को लाने का। किसी की वाणी में जो सार तत्व है वो भिन्न नहीं पाया गया, वो स्पष्ट और सहजता के साथ में एक ही बताया गया है। ये हमारा दुर्भाग्य है या हमारी नासमझी, अज्ञानवश, या कोई हमारे पूर्व जन्मों के पिछले संस्कार ऐसे नहीं, भक्ति के जो संस्कार हैं वो ऐसे नहीं रहे होंगे, ताकि हम नहीं समझ पा रहे सत्य क्या है, और असत्य को ही सत्य समझ के हम बैठे हैं। एक महापुरुष नावादास जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कबीर साहिब के विषय में बहुत गहराई से उन्होंने लिखा है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने शब्द, पूरा शब्द उन्होंने बोला है, लेकिन हम केवल एक कड़ी लेके जो आज तक हम सुने हैं, तो उन्होंने कहा है, कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। तो यहाँ पे जो कानी कहा गया है वो लिहाज सतगुरु कबीर साहिब की कानी लिहाज किसी से नहीं राखी गई। उन्होंने दुख प्रकट किया है, लेकिन आज भी वर्तमान में सतगुरु कबीर साहिब की हम कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने जैसा कहा है उसके विपरीत चल रहे हैं। बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, निर्भयता के साथ में बोलना पड़ रहा है। उनका दृढ़ सत्य उपदेश तो कुछ और ही है। आगे उन्होंने कहा है, भक्ति विमुख जो धर्म, भक्ति विमुख जो धर्म अधर्म करी गायो। कबीर कानी राखी नहीं, वरना शरम सट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म अधर्म करी गायो। देखो, कबीर साहिब की वानियों का हम उच्चारण कर रहे हैं। हमें अहंकार भी है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन जो बताया गया है कबीर साहिब ने, हम उस धर्म से विपरीत चल रहे हैं। गरीबदास जी महाराज की वाणी लेकर आए थे, वो ही देख लीजिए। लेकिन मानना नहीं है किसी को भी, सामने प्रत्यक्ष वाणी है, फिर भी नहीं विचार करना है उस पे। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु कबीर साहिब के बीजक की साखी है, मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे खुले न कपाट, सुहना चौक बिठाए के फिर एपन चाट। तो बहुत अच्छा खुलासा किया है, जो भी आज तक सुने हैं हम, तो इस साखी के माध्यम से सुनते हैं सतगुरु कबीर साहिब क्या कहना चाहते हैं। मानुष बेचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, सुहना चौक बिठाए के फिर एपन चाट। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, बिचारे विवेकवान सत्य उपदेश देकर क्या करें। यहां पूर्ण गुरुओं के लिए कहा गया है, बिचारे विवेकवान जो है सत्य उपदेश देकर क्या करें, जब उनके कहने पर भी संसारियों का हृदय कपाट नहीं खुलता है।
बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। गरीबदास जी महाराज की वानियां भी रख दी गई है सामने, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, इतना अभद्रता पूर्वक कमेंट्स कर रहे हैं, जिन्हें कहना भी हमारे लिए, हम कह भी नहीं सकते अपनी जुबान से। तो ऐसी अभद्र कमेंट करने वाले, क्या वो तो स्वयं प्रमाण दे रहे हैं कि हम कितने बड़े गुरु के शिष्य हैं। हम स्वयं प्रमाण दे रहे हैं वो, जो ऐसा कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें सच्चा शिष्य और पूर्ण सतगुरु दोनों का इसमें अच्छा विवरण साहिब ने समझाया है। बिचारे विवेकवान सत्य उपदेश देकर क्या करें, जब उनके कहने पर भी संसारियों का हृदय कपाट नहीं खुलता है। जैसे किसी ने पूजा के समय वेदी पर, जो पूजा वेदी बनाई है, कुत्ते को बैठा दिया और वह अपने स्वभाववश बारंबार मांगलिक पदार्थों को चाटकर उसे अशुद्ध करता रहे, वैसे मनुष्य का लोलुप मन बारंबार विषयों में डूबकर गुरु के सत्य उपदेश पर पानी फेरता रहता है। थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन बिल्कुल प्योर सत्य है। इसमें कह रहे, जब अब कबीर साहिब की वानियों का हम अपने ऊपर लेते हैं, वानियों का सहारा लेकर, और हमारे अंदर कुत्ते जैसी लोलुप मन, तो कुत्ते का तो स्वभाव है, उसको जहां पे हमने पूजा वेदी बनाई हुई है और वहां पे पूजा वाली सामग्री भी है और कुत्ते को हमने बिठा दिया, तो कुत्ते का तो स्वभाव है, वो तो हर पवित्र वस्तु को चाट जाएगा, यानी अशुद्ध कर देगा। तो ये यही कहा गया है, हम वानियों, सतगुरु कबीर साहिब के अमृतमयी वचनों का तो हम बखान कर रहे हैं, लेकिन मन, जो हमारा लोलुप मन है, जो विषय वासनाओं की तरफ भागता है, लेकिन ये अपवित्र कर देता है उनको। जो पवित्रता थी वो अशुद्ध हो गई। अशुद्ध का मतलब विपरीत आचरण करने लगे हम। जो बताया जा रहा है उधर तो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और इस लोलुप मन के कहे मन कल्पित मंत्रों का उच्चारण, या मन से कोई भी मंत्र बना लिया, ये कर दिया वो कर दिया, दुनिया भर के कर्म कांड हमने बना लिए और अपने शिष्यों को हम परोसते जा रहे हैं। यही तो है वो। ये सब क्यों हो रहा है? बिना विचारे। अगर विचार में आ भी गया है तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब आगे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, गुरुजनों का काम है, ध्यान से सुनिए जी, गुरुजनों का काम है वे स्वयं आचरण से रहें और दूसरों को अपने वचनों से उस तरफ प्रेरित करें, इसके बाद उनका काम पूरा हो। अब ये पहले भी कहा गया था, लेकिन इस पे भी लोगों ने गलत टिप्पणियां की। पहले बताया गया था, जो गुरु होता है वो करके दिखाता है, पहले करता है तब हम करते हैं। देखो, गुरु गुरु जो भी भौतिक जगत का भी गुरु लगा लीजिए, वो करके दिखाता है। जब वो करके दिखाता है तभी तो हम करते हैं। अब यहां उल्टा होता है, गुरु कुछ नहीं करता है, केवल प्रवचन देता है, आचरण में उनको नहीं डालता है, वो आचरण में हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। जब गुरु नहीं करता है, गुरु अपने आचरण में नहीं ले रहा है सत्य उपदेश को, तो हम भला कैसे उस सत्य उपदेश को अपने आचरण में लेंगे? तो यहां सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गुरु का काम है आचरण में ढालना, अपने आचरण में ढाले हुए सत्य उपदेश के अनुभव को शिष्य को दे।
ताकि उनका कल्याण हो सके। आगे कह रहे हैं, कोई उपदेष्टा या गुरु किसी के दिल में घुसकर उसे बदल तो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है। इस पे भी लोगों ने ऐतराज उठाया था कि गुरु तो जिसके सिर पे हाथ रख देगा उसी की कायाकल्प होगी, ऐसा नहीं होगा। और होगा तो कैसे होगा, वो विवरण आएगा। यदि कोई उपदेष्टा या गुरु स्वयं आचरण में नहीं चलता है, केवल दूसरों को उपदेश देता है, तो वह कहा जा सकता है श्रोता एवं जिज्ञासु क्या करे। जब उन्हें केवल मौखिक उपदेश मिलता है, गुरुजनों के दिव्य आचरणों के आदर्श नहीं, तब वे कैसे सुधरे। कह रहे हैं, परंतु यदि उपदेष्टा एवं गुरुजन स्वयं पवित्र आचरण में चलते हैं, उनके आदर्श दिव्य हैं और अपनी वाणी से भी वे लोगों को प्रेरित करते हैं, तो इससे आगे और वो क्या कर सकते हैं। बड़े से बड़े गुरु में यह शक्ति नहीं कि वे किसी को जबरदस्ती बदल दे, क्यों गुरु चमत्कार नहीं करते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना, जो पूर्ण गुरु होता है वो चमत्कार नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि महान गुरु जो पहुंचा हुआ पुरुष श्रोता एवं शिष्य को बलपूर्वक बदल सकता है अपनी शक्ति से। वयो मुंह संसार में बहुत लोग ऐसे लोग कहते हैं कि समर्थ गुरु अपनी शक्ति शिष्य में बलपूर्वक डाल देता है और शिष्य तुरंत बदल जाता है, परंतु यह सब भ्रांति के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, यह बात ठीक है कि योग्य शिष्य को जब समर्थ पूर्ण गुरु मिल जाता है, अब यहां पे योग्य शिष्य की बात आई है। अगर शिष्य योग्य है, अनुरागी है, अगर उसको पूर्ण गुरु समर्थ गुरु मिल जाता है, तब वह बहुत शीघ्र यथार्थ ज्ञान एवं साधना में आगे बढ़ जाता है, तो वह शिष्य बहुत जल्दी तरक्की करता है, ना कि गुरु ने उसके सर पे हाथ रख दिया और उसका कल्याण हो गया। अब आगे, यदि श्रोता एवं शिष्य अपना हृदय कपाट भीतर से नहीं खोलता है, तो गुरु मात्र बाहर से खोलकर क्या करेगा। मान लो एक आदमी एक कोठरी में बंद है, कोठरी के फाटक में बाहर से ताला लगा है और भीतर से भी ताला लगा है। बाहर रहे हुए आदमी ने बाहर का ताला खोल दिया या सांकल भी हटा दिया, तब फाटक तभी खुलेगा जब भीतर का बंद आदमी भीतर से ताला खोलकर वो जो सांकल है उसको हटा दे। बाहर का आदमी भीतर से कैसे खोल सकता है। इसी प्रकार गुरुजन स्वयं पवित्र आचरण में चलकर दूसरों को उपदेश दें, बस उनका यही कर्तव्य है। इसके आगे श्रोता एवं शिष्य का काम है, वे अपने अंदर की मलिनता को मन में दृढ़ निर्वेद करके मिटाए। देखो, स्वयं कोशिश करनी होगी। गुरु तो सतमार्ग दे सकता है, उनका आशीर्वाद और गुरु का सतमार्ग और गुरु की जो रहनी गहनी है वो हमें ढालनी पड़ेगी, तभी अंदर का ताला खुलेगा। गुरु ने तो बाहर का ताला तो खोल दिया, जो बाहर का जो ज्ञान है, सत्य क्या है असत्य क्या है, ये बाहर का ताला जो लगा था, जो हमारी समझ में अभी तक नहीं आ रहा था, वो खोल दिया। लेकिन जो अंदर ताला लगा हुआ है वो तो हमारे द्वारा ही खुलेगा। जब तक नहीं खोलेंगे तो हम तो बाहर नहीं आ सकते। आगे, यदि आदमी कुत्ते की तरह लोलुप है तो वह आध्यात्मिक साधना में कोई प्रगति नहीं कर सकता। वैसे मनुष्य के समान कुत्ते लोलुप नहीं होते हैं। उनके सामने रोटी भात दाल सब्जी चटनी आदि रख दी जाए तो वे रोटी भात खा सकते हैं। उनका मन बहुत उनका मन हुआ तो थोड़ी बहुत दाल वगैरह खा सकते हैं, परंतु सब्जी चटनी नहीं खाएंगे। सब्जी में यदि मसाला है तो छुएंगे भी नहीं। कुत्ते केवल कार्तिक में कामाद होते हैं। विवेकहीन आदमी तो 12 महीने कामांध होता है। इस साकी में सोना ऐसे एपन चाट का उदाहरण केवल एक अंश में है। कुत्ते आदि
पशुओं मानवेतर देहधारियों में जितने संयम है सब उनके स्वभाववश हैं, तथा जितनी लोलुपता है वह भी स्वभाववश है। वेदी में बैठे हुए कुत्ते के मांगलिक पदार्थों को बारंबार चाट लेने के समान यदि हम विषयों में लोलुप होकर सदैव उन्हीं में लीन रहते हैं तो सत्य उपदेश का क्या प्रभाव होगा। मनुष्य गुरु के उपदेश को क्यों नहीं धारण कर पाता? केवल एक ही बात है, विषयों में आसक्ति। गलत आदतें, विषय आसक्ति एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेषाग्नि छोड़ना ही तो गुरु के उपदेश को मानना है तथा उसका आचरण करना है। इसलिए केवल ज्ञान की हजार बातें करने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम विषयों की आसक्ति छोड़कर गलत आदतों से मुक्त नहीं होते तब तक हमारे सारे ज्ञान केवल भूसी पछोरना जैसे है। अब मान लीजिए हम अपने ऊपर ही घटाते हैं, हम रोज रोज उस सत्य उपदेश को आपके सामने रखते हैं और हम ना तो उस पर रत्ती भर विचार करते हैं और ना ही अपने आचरण में ढालते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो मेरा है। तो इस मतलब अपना विनाश हो जाएगा और इन वचनों के द्वारा अनंत जीवों का उद्धार भी हो सकता है, उन्होंने अपने आचरण में ढाल लिया। अगर हमने अपने आचरण में डाला तो हम तो अपने मूल को भी गंवा के चले जाएंगे। तो विषय शक्ति से अपनी सूरत को निकालना सबसे पहला कदम है। बाकी तो सार शब्द और निस्वरूप की प्राप्ति वो तो पीछे का विषय है। पहले से आसक्ति, विषय वासनाओं से अपनी आसक्ति को खींचना है, स्थिर करना है। सतनाम साहिब बंदगी।